नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज गुरुवार है और तारीख है 26 अगस्त। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका ग्रुप्स और इसके सहायक ग्रुप्स में जीना इसी का नाम है श्रृंखला चल रही है और इसके अभी तक 90 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। कल का दिन एक राष्ट्रीय सेमिनार में मैं व्यस्त रहने से उपस्थिति नहीं दे सका। वो एक बहुत ही राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना नामक संगठन है जो बहुत अच्छे उपयोगी प्रासंगिक विषयों पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर वेबिनार आयोजित करता है और जिसमें विभिन्न भारत देश के एवं विदेश के विभिन्न विद्वजन द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा अपनी राय दी जाती है, अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, सुझाव। तो कल भी एक बहुत अच्छा विषय था जिसका मुझे संयोजक के रूप में भूमिका अदा करना पड़ी। तो वो जिंदगी में तनाव के कारण और उसका समाधान, इस पर बहुत अच्छी चर्चा मुख्य वक्ता श्री सुबोध जी जैन साहब, सुबोध जी मिश्र साहब लखनऊ थे और एक मैडम जो है वो बॉम्बे से थी। वो दोनों ने बहुत अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। खैर, ये कल की बात हुई, कभी अन्य किसी एपिसोड में ये विषय अपन भी लेंगे। आज जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी पर्यूषण के संबंध में लगता है थोड़ी सी तैयारी नहीं हो पा रही लोगों की, ऐसा मुझे, क्योंकि अभी तक कोई वीडियो प्राप्त नहीं हुआ है। तो मेरा आज पुनः संक्षिप्त में अनुरोध है सभी से कि कृपया इस पर्यूषण महापर्व को ऐसे ही न जाने दें। आपसे जितना योगदान बन पड़े उतना अवश्य करें, क्योंकि यह अवसर है देश की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति है ना, कैसी रहे, तो अवसर का लाभ लीजिए। मेरा जो वक्तव्य हो तो प्रतिदिन रहेगा ही, बाकी मैं चाहता हूँ सुबह शाम भी कुछ बच्चों के, महिलाओं के हो जाए, शाम को अतिथियों के हो जाए। अब इंडिविजुअल थोड़ी व्यस्तता होने से अभी बात नहीं कर पाया हूँ, पर मेरा इस वीडियो के माध्यम से पुनः अनुरोध है कि कृपया अवश्य तैयार करें और ज़रूर भेजें। विषयों के बारे में हो सकता है क्या करें, अरे भाई विषय तो बहुत सामान्य ही लेना है और विशेष हो तो विशेष लीजिए, जैसी मतलब आपकी मतलब उसमें क्षमता है, रुचि है, योग्यता है, अवसर है, वैसा आप करिए। पूरी स्वतंत्रता आपको। बहुत सामान्य विषय भी ले सकते हैं। जीवन में सामायिक का महत्व, हम सामायिक करते ही रोज, सामायिक के लाभ क्या क्या है वो बता सकते हैं आप। प्रतिक्रमण एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है हमारे जैन समाज में, सभी द्वारा करते ही एक श्रावक श्राविकाएं, उस बारे में बता सकते हैं। प्रतिक्रमण का कोई पर्टिकुलर हिस्सा लेकर बता सकते हैं कि किस प्रकार से हमने जो है क्षमा मांगी है, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण किया है, वो बात भी आ सकती है। और साथ ही अन्य विषय जो रोज आप सामायिक में भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, कोई स्तुति करते हैं, वो ले लीजिए। दया धर्म हमारे यहाँ बहुत चलता है, तो दया क्या है, दया कैसे पाली जाती है, उस बारे में बता सकते हैं महिलाएं, बच्चे। इसके अलावा पोषा किया जाता है, पोषद के बारे में आप बता सकते हैं कि क्या होता है पोषद, कैसे किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न तपस्याएं होती है, एकासन, व्यासन है, उपवास, बेला, तेला, अठाई, मांस खमन, वर्षी तप। इन बारे में कोई एक विषय लेकर आप बता सकते हैं कि कई अनुभवी भी हैं जिन्होंने ये सब तपस्याएं की हुई है, तो उनके अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे करके तपस्या की बात आ सकती है। दान के बारे में आप बता सकते हैं, परोपकार के बारे में बता सकते हैं आप, मोहपत्ती का महत्व बता सकते हैं आप, कैसे स्थानकों को हमको रखना चाहिए, क्या उसमें विशेषताएं होना चाहिए, क्या सावधानी रखी जाना चाहिए,
हमारे जो उपाश्रय हैं, स्थानक है, मंदिर हैं। तो ये मतलब क्या है, बहुत सामान्य बातें मैं चाहता हूँ कि वो आप बताएं, बोलें, आपके विचार व्यक्त करें, कुछ तो लगे कि आप हैं। अब देखिए कितने मेरे ग्रुप हैं, करीब 7 ग्रुप हैं, 250-250 गिन लो, कई ग्रुप्स बिल्कुल फुल हैं। अब इतने लोग हैं, पर क्या थोड़ा सा जरा इनिशिएटिव लीजिए और इस प्रकार से भेजना शुरू करिए, अच्छा लगेगा सबको। मैं तो हूँ ही, मेरा तो रोज होगा, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, उसी समय ले लेंगे विषय और अच्छी चर्चा अपन करेंगे। तो ये एक बात अपनी ये पूरी हुई। अब आज का विषय जो कल मैं न्यूज़पेपर बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, लगभग 2 पेपर, नई दुनिया और भास्कर। तो एक लेख मेरा कल पढ़ने में आया था भास्कर में, दैनिक भास्कर में, जो एक भारत का प्रसिद्ध अखबार है। इंदिरा नूई जो है एक भारत की प्रमुख हस्ती हैं जो अमेरिका में निवास करती हैं बहुत सालों से, और पेप्सिको की वो CEO रह चुकी हैं लंबे समय तक। इंदिरा नूई की पुस्तक भी जीवनी है, बायोग्राफी, वो भी लगभग पढ़ना चाहिए सबको। तो इंदिरा नूई एक बहुत अच्छी शख्सियत है जिन्होंने कल एक लेख लिखा था और उन्होंने बताया था कि जीवन में किस प्रकार से उनको सफलता मिली या उनके क्या सिद्धांत रहे या नई पीढ़ी में क्या आना चाहिए। तो उसमें जो मेरे को बात अच्छी लगी वो था लर्न, अर्न और रिटर्न। ये आज का हमारा शीर्षक है आज के एपिसोड का। लर्न, अर्न, देन रिटर्न। समझते तीनों शब्दों को। लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न यानी हर चीज पे लागू होता है। जब विद्यार्थी हम रहते हैं, जब सबसे ज्यादा लर्न करते हैं, जब हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं तब हम लर्न करते हैं। जब हम कोई क्लास अटेंड करते हैं, धार्मिक क्लास है ना, तो वो भी अर्न होता है। अर्न नहीं, सॉरी, लर्न। अभी लर्न सीखने की बात कर रहा हूं मैं, अर्न की नहीं कर रहा हूं। तो जो लर्न होगा उतना ही ज्यादा अर्न होगा। जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा हमको प्राप्ति होगी, चाहे वो फाइनेंस की यानी पैसे कौड़ी की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, प्रसिद्धि की प्राप्ति हो, पद की प्राप्ति हो, वो संपत्ति की प्राप्ति हो, लाभ की प्राप्ति हो। वो जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे उतना अधिक आप अर्न करेंगे। बड़े बड़े पैकेजेस किनको मिलते हैं? जिन्होंने खूब IIT की तैयारी की है, पढ़ाई की है, डिग्री ली है, जिन्होंने IIM गए हैं, जो लोग बड़े बड़े संस्थानों में अच्छी डिग्री लेकर आए हैं और खूब मेहनत की है, तो उनका जो है उनका लर्न ज़्यादा है तो अर्न ज़्यादा है। तो जब हम लर्न करें तब सबसे बड़ी जो चीज़ उन्होंने भी कही और मैं तो मानता ही हूँ, वो है जिज्ञासा भाव। मैं देखता हूँ आज के विद्यार्थियों में जिज्ञासा, जिसको क्यूरियोसिटी कहते हैं, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा भाव ही नहीं है। बस ठीक है, कोर्स पूरा कर लो, पढ़ लो, मजबूरी है, उससे कोई हटके हो तो उधर झांकेंगे नहीं। ये जिज्ञासा की कमी होना व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। जिज्ञासा ही नहीं हमको नई चीजों को जानने की, नई चीजों को देखने की, नई चीजों की टेक्निक सीखने की। ये जिज्ञासा बहुत जरूरी है लर्न करने के लिए। अगर आपने जिज्ञासा नहीं है, बस कुंजी देख के पास हो रहे हैं, IMP ढूंढ रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कैसे बढ़िया से बढ़िया नंबर आए, तो आप डिग्रियां ले लेंगे, बाकी लर्न नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो भूमिका है वो ये देखिए, पुस्तक ये रखी, 2 अलमारी, 2 कैबिनेट। तो ये जो लर्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और लर्न कब? विद्यार्थी का तो पूरा समय लर्न में जाना चाहिए। अगर वो पढ़ाई पूरी नहीं करते हुए अर्न करने लग जाएगा, अगर जरूरत नहीं है तो, अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, लर्न अर्न दोनों करे वो। पर अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो पूरा ध्यान आप लर्न में लगाइए, सीखने में लगाइए। मैं देखता हूँ अगर अधकचरी अगर आपने शिक्षा ली है, जैसे तैसे पास हुए हैं,
ये अब नंबर तो आ गए पर आपको नॉलेज इंटरेस्ट है ही नहीं उस चीज़ में, तो आपको मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। इसलिए लर्न सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो हमारी भूमिका है, अच्छा हम जैसे लोगों के लिए क्या लागू है, हमने तो जिंदगी भर लर्न करते हैं। आज भी मैं लर्न करता हूँ, जो मैं प्रवचन सुनने जाता हूँ सुबह सुबह पंडित जी के, महाराज साहब, वो लर्न करना है, उसको बड़े लर्निंग तरीके से सुनता हूँ कि उसमें नई चीज़ सीख, रोज नई चीज़ सीखने को, नई चीज़ जानने को मिलती है, नया ज्ञान। तो उम्र की भी सीमा नहीं है लर्न करने में। कोई कहता है बस विद्यार्थी थे जब लर्न कर लिया अब तो अर्न करे जाओ, ये नहीं, आप तरोताज़ा नहीं रहेंगे। अगर आप लर्न करना छोड़ देंगे तो आप खाली अर्न करोगे, बाकी दम नहीं रहेगा, आप में आकर्षक नहीं रहेगा, आप नई चीज़ों से अपडेट नहीं रहेंगे। मैं भी कई ऐप चलाता हूँ बैंकिंग वगैरह के दूसरे, तो वो अपडेट करता रहता हूँ। आज ही एक अपडेट कर लिया, वो आ गया उनका कि भाई अब नया वर्जन आ गया है, इसमें ये करिए। तो वाकई में नया जो वर्जन आया उस फाइनेंशियल ऐप का, वो बहुत अच्छा है, उसमें कई नई चीज़ें फीचर जुड़ गए, वो सीखने में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यू शुड ऑलवेज बी अप टू डेट। अप टू डेट का मतलब अच्छे कपड़े पहन लिए, लेटेस्ट फैशन के, ये तो है ही, अच्छे रहिए आप, सुंदर दिखिए आप, सुदर्शन होना आपके लिए जिम्मेदारी है। यू शुड बी हैंडसम और ब्यूटीफुल, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा होना चाहिए, आपकी पूरी व्यवस्था होना चाहिए, पर उसके साथ साथ अप टू डेट नॉलेज में रहिए, टेक्नोलॉजी में रहिए। ये है लर्न, क्योंकि आज पूरी तीनों बातें ही करना पड़ेगी। फिर आ जाते हैं हम अर्न पे। अब जब आपने लर्न कर लिया है तो अब अर्निंग में लग जाइए। अब मान लो आपने अच्छी डिग्री ले ली है, अच्छा नॉलेज ले लिया, अच्छी ट्रेनिंग ले ली, तो अब नौकरी करिए, उसके लगातार प्रयास करिए। एक इंटरव्यू दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, रिटर्न टेस्ट दीजिए, वाइवा दीजिए, क्या क्या होते सब है ना, वॉक इन इंटरव्यू दीजिए, सब करिए। हमने भी किया है खूब, और असफल हुए, फिर धीरे धीरे सफलता मिलती है, एक बार में ही नहीं होता। तो एक तो वो हो गया वहाँ क्या, अर्न। फिर आप बढ़िया जॉब करिए, या व्यापार करना है तो वो करिए। और ये दोनों ही चीज़ें, प्रोफेशन है, आप सीए वगैरह हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, जो भी है आपका प्रोफेशन है वो करिए, जब आपने सीए की डिग्री ले ली है तो ऐसे करके अर्न करना बहुत जरूरी है। हर मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी के लिए कमाना, अर्न है ना कमाना, चाहे वो वित्तीय कमाने की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो वो बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो वो अर्न करिए। और लर्न बाय अर्न, क्या बोलते हैं, अर्न बाय लर्न, है ना। तो कहने का मतलब चाहिए कि आपने जो सीखा है उसको आप वित्तीय चीज में परिवर्तित कीजिए। आपको अच्छा पैकेज हो सकता है, आपकी अर्निंग या टर्नओवर अच्छा हो सकता है। एक चीज इंदिरा नूई ने कल कही थी कि उसको वो जो शब्द है वो मैं बताऊंगा आपको, अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, कि उन्होंने कहा इसको आप जो नेटवर्थ को सेल्फ वर्थ मत मानिए। क्या बढ़िया शब्द वापरा उन्होंने, इंदिरा नूई ने। नेटवर्थ जो आपकी होती है वो सेल्फ वर्थ नहीं है। इसका मतलब अपनी तुलना संपत्तियों से ही मत करिए, आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उससे ही अपने आप को बड़ा मत समझिए। ये कहना था उनका कि नेटवर्थ इज नॉट योर सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ एक अलग चीज है। तो वो एक थोड़ा सा दार्शनिक बात है कि वाकई में हमें केवल संपत्तियों के भरोसे ही नहीं रहना, हर जगह बताते नहीं रहे मेरे पास इतना पैसा है। आपके गुण दिखना चाहिए, योग्यता दिखना, नॉलेज दिखना चाहिए, स्किल दिखना चाहिए। पैसे ही थोड़े दिखना चाहिए, पैसे से क्या है, ठीक है आपके पास। तो एक ये बात हो गई। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है रिटर्न। यहाँ आके आदमी अधूरा रह जाता है। वो लर्न करेगा, अर्न करेगा, पर रिटर्न नहीं करेगा। किसको रिटर्न करना है? रिटर्न करना है परिवार को, रिटर्न करना है समाज को, रिटर्न करना है धर्म को, रिटर्न करना है देश को। ये रिटर्न है, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। जब आपने काफ़ी कमा लिया उसके बाद आपकी कर्तव्य हो जाता है। कमाने में पैसा तो है ही, पर ज्ञान की भी बात कर रहा हूँ। तो हमने खूब मेहनत करके पैसा कमाया, अच्छी हमारी जॉब है,
तो अब हमें धीरे धीरे समाज को लौटाना भी चाहिए, क्योंकि समाज के हेल्प से ही हम आगे बढ़े। हमको जो भी अच्छे स्कूल मिले हैं, किसी ने तो खोले थे तब जाके तो हम पढ़ पाए। ये बड़े बड़े ट्रस्ट स्कूल चलाते हैं। तो ये जो हमने लर्न और अर्न किया है, तो हमें रिटर्न करने के भाव आना चाहिए। उसको ही कहते हैं वानप्रस्थ। आपने खूब अच्छी जॉब कर ली, खूब अच्छा व्यापार कर लिया, और आप अब उत्तर अवस्था में है +60 प्लस, तो अब आप रिटर्न करना शुरू करिए। और रिटर्न वो करिए जो आपके पास है। अगर संपत्ति है तो सदुकार में दान दीजिए, अगर ज्ञान है तो बांटिए, कोई स्किल है तो सिखाइए। अब आपको अपने को क्या करना, तो यहाँ रिटर्न नहीं होने पर फिर आपकी कोई प्रसिद्धि, कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने लिए सीखा और कमाया। तो ज़्यादातर जो नई पीढ़ी में देख रहा हूँ इन दिनों में, जो लर्न और अर्न तो कर रही है और रिटर्न करने की तरफ उसकी रुचि नहीं है। वो चाहती बस मेरा ही भला होता रहे, मैं ही अपना कैरियर आगे बढ़ाता रहूँ, मेरा ही सब कुछ हो जाए। अरे भाई, आपने जो संपत्ति, ज्ञान या कला सीखी है, तीनों ले रहा हूँ मैं, उसको रिटर्न करना शुरू करिए, लोगों को लाभान्वित करिए। आप में कोई टैक्ट है तो बताइए लोगों को कि ऐसे कर लो भाई, मैंने ऐसे किया था। तो वो आपको एक नई ढंग की प्रसिद्धि देगा, ऊर्जा देगा, महत्व देगा, लोकप्रियता देगा, बहुत लाभ होंगे उसके। आप खाली कमाकर, मतलब सीख कर कमाकर ही बस पूर्णता नहीं है। ये इंदिरा नूरी का कहना है, यू शुड रिटर्न करिए, लर्न अर्न रिटर्न। रिटर्न देश को भी करिए, पूरा टैक्स भरिए, देश की जो भी नियम कानून है उसका पालन करिए, विभिन्न मदों में दान दीजिए, डोनेशन दीजिए, चैरिटी करिए। ये रिटर्न है। अगर आपने नॉलेज बहुत कमा लिया, बहुत पढ़ते हैं, तो लोगों को शेयर करिए, जैसे अपन कर रहे हैं कर ही रहे, यही काम है अपनी कि भाई देह में ना, अगर आपके पास कुछ है तो दीजिए। ऐसे कईयों के पास कला होती है, तो उस कला को बांटिए। अगर आप बिना बांटे ही ऊपर पहुंच गए तो ज़्यादा कुछ कोई याद नहीं करेगा। और ना आप जिंदे हैं तो ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब आप बड़े बन गए, बड़े पद पे पहुंच गए, कलेक्टर बन गए, कमिश्नर बन गए, IAS हो गए, बड़ा पैकेज कंपनी का मिल गया, या बहुत बड़ी कला आती है आपको और खुद ही कमाए जा रहे। भाई लोगों को भी इसमें बांटो। रिटर्न करना मतलब लौटाओ, परिवार को लौटाओ। बेटा अब मैंने कर लिया, अब तू ऐसे ऐसे कर। समाज को लौटाओ, हमारे समाज के जो स्वजाति बंधु हैं उनको लौटाओ, उनको सुविधाएं दो, दान दो, मदद करो, हेल्प करो, तन मन धन से, जो आप में क्षमता हो वैसी। और ऐसा करते भी हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते। पर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, युवा पीढ़ी में ये बात आना चाहिए। युवा पीढ़ी केवल पैकेजेस ऊंचे हो जाने पे ही अपने आप को बड़ा ना समझे। काफ़ी कुछ टर्नओवर हो गया, आपकी नेटवर्थ बढ़ गई, अरे वेल्थ बढ़ गई आपकी क्या यूज़ करूँ मैं, है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम तीनों सिद्धांतों को समझें। अब ये जो बड़े इंदिरा ने लेख लिखा, ये रिटर्न हुआ। उन्होंने एक लेख भास्कर के लिए लिखा न्यूयॉर्क से, तो ये रिटर्न हुआ ना। आप लेख लिखिए, आपके नॉलेज है। अगर आप शिक्षक है तो पढ़ाइए, नॉलेज दीजिए। अगर बैंकिंग सेक्टर में तो उसका लाभ लोगों को दीजिए कि भाई कैसे लोन लेना, कैसे फॉर्म भरना, कैसे खाता खुलाना। यू शुड हेल्प अदर्स। अगर आप रिटर्न करें बिगर, रिटर्न हो जाते हैं रिटर्न दिए बगैर रिटर्न हो जाते हैं। हो जाओ, क्या है, ज्ञान है तो बांटिए। आज जो पंडित जी का हम जो सुनते हैं, उन्होंने अर्न किया, लर्न किया। अर्न करना है ना, एक और बात है, ज्ञान को भी अर्जित किया जाता है, पैसा ही नहीं। लर्न करना पहले सीखा, फिर ज्ञान अर्जित किया और अब बांट रहे। ऐसे बहुत पंडित जी हैं, महाराज साहब हैं, मुनि हैं, विद्वान हैं। ये है ना, ये रिटर्न कर रहा है एक्चुअल। और वो रिटर्न कर रहा है जब भी तो हमको लाभ हो रहा है। अगर वो खुद ही अपने में रहते, तो मैं ऐसे ज्ञानियों से भी कहना चाहता हूँ कि लेख लिखिए। अभी तो व्हाट्सएप है आपके पास, उसमें खूब अच्छे आपको अपने विचार व्यक्त करना चाहिए। तो ऐसे करके मेरा कहना है कि एक अच्छा सिद्धांत कल मैंने पढ़ा और आज आपके साथ रिटर्न कर रहा हूँ अर्न किया, लर्न किया और आज आपके सामने शेयर किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आगे भी हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।